कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद व ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी को हरियाणा का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ स्थित हरियाणा मुख्यमंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करने पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल ही देश में लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं ओपी धनखड़ को जुलाई 2020 में बीजेपी की हरियाणा इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया था और उन्होंने इस साल जुलाई में अपना कार्यकाल पूरा किया। बीते कल ही ओपी धनखड़ की जगह नायब सिंह सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कमलेश ढाड़ और बनवारी लाल ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनने पर नायब सिंह सैनी का स्वागत किया और अभिनंदन किया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भी नायब सिंह सैनी का अभिनंदन किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद और ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी को हरियाणा का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेटवर्क 10 संवाददाता ईशा ठाकुर ने नायब सिंह सैनी से खास बातचीत की है, सुनिए। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों के अध्यक्षों को बदला है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ है, जो कि कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद भी हैं और ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप थैंक यू सर। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ठीक लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले, किस तरीके से आप इसे आगे लेकर जाएंगे और कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, जो केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा विश्वास एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर किया है। मैं तो एक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के काम करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ा हूँ और पार्टी ने, आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी के ऊपर हम 100% खरा उतरेंगे। हमारे सामने जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि हमारा संगठन पन्ना प्रमुख तक मजबूती से काम कर रहा है। हमारे संगठन के अंदर दिक्कत नहीं, बड़ी गति से वो काम कर रहा है। उस गति को बढ़ाने का काम हम मजबूती से करेंगे। आदरणीय धनखड़ जी के नेतृत्व के अंदर जो काम हुए हैं, उनका आशीर्वाद आगे भी लेकर के संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल के ऊपर घर घर तक पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा। और हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं। उस झूठ को रोकना, उसका पर्दाफाश करना, ये हमारे सामने आने वाले समय के अंदर एक बड़ा चैलेंज का विषय है कि उस झूठ के ऊपर जिस प्रकार से कांग्रेस के सरकार बनाने में कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े उनके युवराज ने राजस्थान के अंदर झूठ बोला और उस दम के ऊपर झूठ के ऊपर सरकार आई और उसके नेगेटिव परिणाम गए कि 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 19,500 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। इस प्रकार के झूठ कांग्रेस पार्टी ना बोले, उसको रोकने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हमारा कार्यकर्ता। राजस्थान का जिक्र कह रहे हैं क्योंकि चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, प्रचार अपने चरम पर है। आप भी राजस्थान में चुनाव प्रचार में उतरे थे। वहां पर जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के वहां पर ईडी पहुंच जाती है, वैभव गहलोत को भी तलब किया गया है। ऐसे में कांग्रेस हमलावर है। उनका कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं, ईडी, सीबीआई पन्ना प्रमुख के तौर पर काम करने लग जाती है। नहीं, देखिए, क्योंकि मैंने कहा है कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस झूठ बोलती है। ईडी उनके समय में भी काम करती थी, क्योंकि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, अगर कोई भ्रष्टाचार उनके ध्यान में आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। वो उनके समय में भी होता था और आज भी हो रहा है, परंतु वो लोग तो दबा करके रखते थे।
वो लोग भ्रष्टाचार जो करते थे उनको दबा करके रखते थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, एजेंसी के ऊपर, वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। अगर कोई भ्रष्टाचार के अंदर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम ईडी करती है, परंतु उसको एक राजनीतिक रूप देने का काम ये कांग्रेस करती है। यही मैंने कहा है कि वो झूठ का सहारा लेती है और झूठ बोलने का काम करती है। जब वो झूठ बोलने का काम करती है तो उसके आगे हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा होकर के उसका पर्दाफाश करने का काम करते हैं। धन्यवाद सर। नायाब सिंह सैनी जिन्हें नवनियुक्त अध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा बीजेपी का, इनका कहना है कि इनके समक्ष अगर कोई चुनौती है तो वो ये है कि विपक्षी एकता गठबंधन और कांग्रेस जिस तरीके से झूठ बोलती है उसका पर्दाफाश जनता के समक्ष करें और गुमराह होने से जनता को बचाया जाए। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।